तो स्टूडेंट्स, आप लोग को पिछले टर्न पे मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के देखेंगे। इसके पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड के बारे में बता दूं, क्योंकि जो इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो टोटली डिपेंड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स पे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में थोड़ा सा मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही आप लोग को बता दिया था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में आपके डी सबशेल है, डी सबशेल में आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब 5 ऑर्बिटल में फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, 3 या 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। अब मान लीजिए कोई लिगेंड आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग फॉर एग्जांपल जैसे सी एन आपका एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अब आपका सी एन मान लीजिए आ रहा है, सी एन अप्रोच कर रहा है इस डी ऑर्बिटल की तरफ। तो जब ये अप्रोच करेगा ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जो इनर आपके अंदर की तरफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनके साथ पेयरिंग कर जाएंगे। अब देखो, ये यहाँ पेयरिंग करेगा, ये यहाँ पेयरिंग कर गया, तो आपका ये कुछ इस तरीके से हो गया, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे एक अनपेयर था, यहाँ पेयरिंग हो गई, यहाँ पे अनपेयर था, यहाँ पेयरिंग हो गई, और यहाँ पे ये जो 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे वो देखो हमारे फ्री हो गए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का यही काम होता है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है तो अगर हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, वो पेयरिंग कर जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगी, पेयरिंग हो जाएंगी, मैक्सिमम एक्सटेंट तक वो पेयर कर लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आपके वो लिगेंड्स होते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे NCS लिखा हुआ है, ठीक है, NCS है, अमोनिया है, NH3 है, NO2 माइनस है, CN माइनस है, NO है, CO है, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और आपको ये एग्जांपल लर्न करने, अगर आपको ये एग्जांपल नहीं है तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है। ये आपको पता लगाना कंपल्सरी है, नहीं तो आप लोग के 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं, आप लोग से सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड आपका सिंपली जस्ट उसका अपोजिट, कि द लिगेंड्स विच डू नॉट हेल्प्स इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयरिंग में हेल्प नहीं करते हैं वो आपके वीक लिगेंड्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, डेफिनेशन तो क्लियर है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो पेयरिंग में हेल्प करते हैं, वीक लिगेंड जो पेयरिंग में हेल्प नहीं करते। सबसे मोस्ट है इसका कि आपको एग्जाम्पल लर्न होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लर्न होना चाहिए। तो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एग्जाम्पल बता दिया। वीक लिगेंड का देखिए आप लोग का I माइनस BR माइनस SCN माइनस CL माइनस F माइनस OH माइनस वाटर ONO माइनस, ये सब आपका क्या है, वीक लिगेंड है। इनके नोमेनक्लेचर ये सब मैंने आपको बता दिया, और आपके पास नोट्स भी हैं तो इनके नेम भी आप लोग को लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब जब हम लोग लिगेंड्स के बारे में पढ़ लिए तब हम इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल में आते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में। अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं वो बनते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस किसके प्रेजेंस में बनते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में। तो इनर ऑर्बिटल की देखो डेफिनेशन क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है उसमें इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो। कौन इन्वॉल्व हो, इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो। और इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कब होगा, जब आपका वो वैकेंट रहेगा तभी ना इन्वॉल्व होगा। अगर वो वैकेंट ही नहीं रहेगा तो इन्वॉल्व कहाँ से होगा। तो इनर डी ऑर्बिटल्स जो आपके इनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें जो इनर डी ऑर्बिटल होता है वो इन्वॉल्व हुआ हाइब्रिडाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखिए तो जैसे मान लो कि आपका हाइब्रिडाइजेशन में, आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे ये हो गया 1 सेकेंड, ये हो गया आपका 4, यहाँ बनाती हूँ, देखो 1 2 3 4 5 ये हो गया, ये मान लीजिए हो गया आपका 4s, और यहाँ पे मैं बना देती हूँ 4p। ठीक है, अब ये मान लो 3d है, 3d है। तो अब देखो, जैसे मान लो कि मैंने वही काम किया कि मान लो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारा, और कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फॉर एग्जाम्पल CN ही आ रहा है, तो CN आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है या ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग कर लेंगे इन इलेक्ट्रॉन के साथ। और देखो हमारा इनर
3 इनर डी ऑर्बिटल हमारे खाली हो गए। पहले एक ही खाली था, अब दो और खाली हो गए। तो ये खाली, जब इनर डी ऑर्बिटल हमारा फ्री होगा तो हम बाहर वालों को हाइब्रिडेशन में क्यों इन्वॉल्व करेंगे? मेरी बात समझ रहे हो? तो आपका इनर डी ऑर्बिटल भी आपका हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होता है उनको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आपका एक यहाँ पे दिया हुआ है, CONH3 का होल 6 3+। इसको करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। CONH3 का होल 6, जैसे मान लीजिए कोबाल्ट का आपका क्या है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है? आयरन कोबाल्ट इज 27 एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट का। तो अगर कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखिए तो क्या होगा? कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखिए, देखिए, तो ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट का होता है 27, तो आपका ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10 3s2 3p6, ये हो गया 18, 4s2 ये हो गया 20 और 3d7 ये हो गया 27। ये आपका कोबाल्ट का है, ठीक है। अब कोबाल्ट पे चार्ज निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कोबाल्ट का। मैंने आप लोग को बताया था कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग इसको लिखेंगे। तो अब देखो, अमोनिया जो आपका है, अमोनिया आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है। आप लोग को न्यूट्रल लिगेंड पढ़ाया है मैंने और उसमें आपको क्लासिफिकेशन भी बताया है। तो अमोनिया क्या है? आपका न्यूट्रल लिगेंड है। अब अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो अमोनिया पे तो चार्ज 0 हो जाएगा। अमोनिया पे चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अमोनिया पे चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अमोनिया पे चार्ज हमारा 0 हो गया, इसका मान लीजिए x, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो आपका तो 0 तो 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +3 आ गया। तो कोबाल्ट पे आपका चार्ज कितना आ गया? +3। अब अगर +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकालोगे तो +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? आप बताइए। सॉरी, +3 का ऑक्सीडेशन कह रही है, +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अगर आप +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन आपका इसमें से रिमूव हो जाएगा, किस में से? ये 4s2 में से, और एक इलेक्ट्रॉन आपका ये 3d7 में से। तो यहाँ पे बच जाएगा 3d6 और ये 4s आपका पूरी तरीके से हट जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3d6। तो ये इसका कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन कराना है तो पहले ऑर्बिटल्स का डायग्राम बना लीजिए। तो आपका पहला यहाँ पे 3d, तो 1 2 3 4 5 3d, ठीक है। अब उसके बाद है आपका 4s, और उसके बाद आपका क्या है? 4p, ये आपका है, ठीक है। तो ये 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आपका लिगेंड देखो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि नहीं है? अमोनिया है। अमोनिया कौन सा लिगेंड है? आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। एग्जांपल में देखिए, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग हो जाएगी। तो ये भाई ये तो पहले से पेयर्ड है, तो ये यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा और ये यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा। तो आपका ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से हो गया 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पेयरिंग थी पहले से, यहाँ पे भी पेयरिंग हो गई और यहाँ पे भी पेयरिंग हो गई, और हमारा 2 ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली हो गया। ये 4s और 4p हमारे पास पहले से मौजूद हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कितने लिगेंड आ रहे हैं? 6 लिगेंड आ रहे हैं। आपको पता है अमोनिया एक मोनोडेंटेट लिगेंड है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक डोनर एटम है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 6 आ रहे हैं, तो मतलब 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे, ठीक है। और 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 6 ऑर्बिटल्स हमें खाली चाहिए। तो आप देखिए 2 आपका ये d का खाली है, 3d का, एक 4s का, और 3 4p का खाली है हमारा। तो ये जो 6 ऑर्बिटल है, ये 6 ऑर्बिटल आपस में क्या कर जाएंगे? इंटरमिक्स कर जाएंगे, और इंटरमिक्स करके आपका क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ठीक है। और जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो सेम एनर्जी और सेम शेप वाले 6 न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है।
तो अब उसके बाद 6 आ गया। अब हमें ये सब क्या करेंगे, इंटरमिक्स हो गया, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। अब मैं इसके आगे का बता रही हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन जब इनका हो जाएगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन करके 6 नए आपके ऑर्बिटल बना लिए। 1 2 डी के थे, एक 4s का था और 3 p का था। तो 1 2 3 4 5 6 बन गया। ये आपका हो गया। तो 2 डी था तो D2, एक S था और 3 P था। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। अब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के 6 नए ऑर्बिटल्स मिल गए हमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इलेक्ट्रॉन आएंगे, NH3 आएंगे, 6 अमोनिया आएंगे और 6 अमोनिया 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेंगे और इसमें आपका हो जाएगा और हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हुआ है यहाँ पे। क्लियर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। 1 सेकेंड, ये देखिए यही हुआ है। तो आप लोग को मैंने ये करके आपका यहाँ पे समझा दिया। क्लियर है। ऐसे ही आपका वीक लिगेंड का है। तो वीक लिगेंड का एग्जाम्पल एक बार आप लोग ट्राई करना, फिर और मैं एक्सप्लेन करूँगी।